हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं नए चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें सारे एक एक करके मैं सारे लेक्चर जो जिस प्रकार से मैंने हेलो एल्किन एंड हेलोइन चैप्टर आप लोग का कंप्लीट कराया है, उसी प्रकार से अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन आप लोग उसमें भी कंजूसी दिखाते हैं। जबकि मैं आपको अपना 100% देता हूं, आप लोग अपना 100% नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी अपना 100% दीजिए मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, क्योंकि उससे मुझे को मोटिवेट मिलता है, मुझे और अच्छा लगता है कि आप लोग को और बेटर वे में पढ़ाऊँ। जब मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना कि ओके। तो लेट्स स्टार्ट द अल्कोहल फिनॉल ईथर। स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया चैप्टर। ओके, बाकी आई होप यू हैव लाइक, आप लोग लाइक करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल की बात करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली अल्कोहल होता क्या है ना। हम अल्कोहल का मतलब होता है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखो एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिल के बने हों या फिर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो भी क्या होते हैं। तो हम लोग अल्कोहल में बोलेंगे हाइड्रोकार्बन के द्वारा अगर क्या होते हैं, जो अल्कोहल बनते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि अगर एक कोई भी अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है तो देखो उससे क्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, हम लोग नाम लिखना सीख गए हैं। जब एक कार्बन है चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो उसका नाम होता था मैथेन। लेकिन क्या करें, अगर हम लोग इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं यहाँ से निकाल दें, वो भी किसके साथ में निकाल रहे हैं, OH फंक्शनल ग्रुप के साथ में, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं। यानी कि इस OH ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से अगर डिस्प्लेस कर दे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दे, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही तो बन गया देखो CH3OH, इसी का नाम होता है मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल जिसे हम लोग जहरीली शराब के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मैथिल अल्कोहल को जहरीली शराब के द्वारा भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो अल्कोहल को क्या डिफाइन किस प्रकार से कहेंगे हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा जब होता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, the replacement of the hydrogen atom by the OH in a hydrocarbon to form alcohol। या तो ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं इन अ हाइड्रोकार्बन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप टू फॉर्म अल्कोहल। या तो ये भी बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या है, अगर कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हो हम OH ग्रुप के द्वारा अगर हटा दें तो हमारा अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर ये हमारा था किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन था, एलिफेटिक था। अगर यही एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता, एरोमेटिक का मतलब हम लोग बात कर रहे थे सीधा सीधा बेंजीन से, ये क्या हमारा बेंजीन। अगर बेंजीन में भी क्या करें, एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पे लग जाए OH ग्रुप, कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए, तो जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया और इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन लग गया, ये OH ग्रुप लग गया है। जैसे ही इस हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप लग गया तो ये क्या बन गया हमारा फिनॉल। तो क्या कहेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या बोलेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फिनॉल। क्या बोला मैंने, मतलब एक है हमारी एरोमेटिक कंपाउंड से, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन का विस्थापन OH द्वारा होता है तो फिनॉल का निर्माण होता है, तो फिनॉल कहते हैं उसे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा फिनॉल, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि अल्कोहल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, किससे,
हाइड्रोकार्बन से, और उस हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग जोड़ देते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप को जोड़ देते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं यानी बेंजीन वाले हाइड्रोजन को निकाल करके अगर उसकी जगह OH ग्रुप को जोड़ दें तो बन जाता हमारा फिनॉल बन जाता है। इसे अल्कोहल कहते हैं, इसे फिनॉल कहते हैं। अच्छा, फिर ईथर भी लिखा, तो ईथर क्या होता है तो देखते हैं ईथर क्या होता है हमारा। फिर इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। ईथर का फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो देखो ये भी हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ होता है। सब चीज़ें जो है हमारी वो हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जब हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी थी तो वो हमारे एक तो सबसे पहले लैब में बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहते हैं यूरिया होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो मैथिन सबसे छोटा है यानी कि ये हाइड्रोकार्बन होगा। तो जैसे अगर मान लो मैंने मैथेन ही ले लिया, इसमें इस हाइड्रोजन को निकाल दें, इसको अगर हाइड्रोजन को निकाल दें और अब की बार हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दें, या तो एल्कोक्सी ग्रुप या एरोक्सी ग्रुप, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप क्या कहते हैं हम लोग, OR को कहते हैं, OR इसे कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। और O के साथ में अगर AR लगा दें ये कहलाता है हमारा एरोक्सी ग्रुप। AR का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड और R का मतलब होता है एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर एलिफेटिक कंपाउंड को लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा बनेगा ईथर। कौन सा ईथर, एलिफेटिक ईथर। और अगर AR को लगा दिया यानी कि बेंजीन को लगा दिया तो वो बन जाएगा हमारा एरोमेटिक ईथर बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं दोनों ही तुम लोग को बताता हूँ। जैसे इस H की जगह पर मैंने कौन लगाया, OR, तो क्या हो जाएगा देखो मेरा CH और कौन O फिर R, और एक मैं AR लगाता हूँ। AR का मतलब होता है बेंजीन, तो मैं बेंजीन लगा के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। O से जुड़ी है मेरी बेंजीन, कुल मिला के इस प्रकार से। तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया कौन हमारा एरोमेटिक ईथर, तो ये कहलाएगा हमारा एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। तो ईथर जो होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर, दोनों प्रकार की ईथर हमें देखने को मिलेंगे। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और क्लासिफिकेशन में भी क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल फिनॉल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय द एल्कोक्सी ग्रुप और एरोक्सी ग्रुप टू फॉर्म ईथर, यानी कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन एल्कोक्सी तथा एरोक्सी ग्रुप के द्वारा जब कराया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है, ठीक है ना। बस इतना सा ही तो काम है, और अल्कोहल फिनॉल इधर हो गया हमारा। चलो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, देखो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलोरिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे दो भागों में बांट दिया था, एक को तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर और एक को वहाँ पे हेलोजन की संख्या के आधार पर। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग OH ग्रुप की संख्या के आधार पर बात करेंगे सबसे पहले, और फिर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग OH मतलब ग्रुप की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ किसको, अल्कोहल एंड फिनॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसकी ग्रुप के आधार पर बांट रहे हैं हम लोग, OH संख्या के आधार पर। सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, OH संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, उसमें पढ़े थे मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल पढ़ेंगे। बस एल्किल हैलाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल बढ़िया हो जाएगा, बस इतना सही तो काम है इसमें, ठीक है। तो मोनो एल्कोहल, मोनो का मतलब एक, एल्कोहल मतलब OH ग्रुप, जो जैसे कि अगर लिखा हुआ मान लो CH3 CH2 OH, तो इसमें एक ही OH ग्रुप लगा ना, और जब एक ही OH ग्रुप लगा होगा तो वो कहलाएगा हमारा मोनो एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनो एल्कोहल कहेंगे। ओके, चलिए
डाई अल्कोहल, डाई मतलब दो, अगर दो OH ग्रुप लग जाएंगे तो डाई अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें दो OH ग्रुप लगे थे तो ये क्या कहलाएगा हमारा डाई अल्कोहल कहलाएगा। अगर ट्राई अल्कोहल की बात करें तो 3 हो जाएगा। तो देखो जरा, तो ट्राई अल्कोहल मतलब 3 OH, तो जैसे हम लिखेंगे अगर CH2OH, CHOH और CH2OH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राई अल्कोहल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग ट्राई अल्कोहल कहेंगे। ओके, चलो नाम की बात करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते थे हम लोग, एथ, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथ सिंगल बॉन्ड है तो इन, एथ सिंगल बॉन्ड है तो इन, और OH के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑल वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्चुअली नाम लिखेंगे ना IPC तो देखो 1,2 हो जाएगा, लेकिन इसको एथिलीन, इसको अगर बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से भी जाना जाता है। IPC नाम की बात करते हैं तो देखो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथ। आपकी बात देखो क्या है, दोनों ही कार्बन पर OH लगा और सिंगल बॉन्ड लगा, तो इन क्या लिखेंगे 1,2 डाई ऑल। तो ऑल जो यहाँ पे जुड़ रहा है ये क्या होता है, अल्कोहल का जो हमारा अल्कोहल है इसका जो सफिक्स वर्ड होता है अल्कोहल का OH। ठीक है, चलो तीसरी में क्या लिखा है इसमें देखो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, तीनों पे OH ग्रुप लगा है, तो अब की बात 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग प्रॉप कहते हैं ना, तो लिखेंगे प्रॉप। और क्या लिखेंगे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 और फिर ट्राई। ये इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल, ये एथेनॉल। ये क्या होते हैं हमारे इसके IPC नाम होते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल कॉमन नेम, इसका नाम क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या होता है ग्लिसरॉल होता है। तो ये इनके क्या होते हैं तुम्हारे कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग OH संख्या के आधार पर बांटते हैं तो 3 भागों में बट जाते हैं। ये तो एल्कोहल बटा है, अगर मैं इसी प्रकार से फिनॉल बांटूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा फिनॉल यानी कि एक मोनोहाइड्रेट, ये हो जाएगा हमारा डाईहाइड्रेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रेट फिनॉल। ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रेट फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो OH संख्या के आधार पर 3 प्रकार में फिनॉल यानी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है अल्कोहल फिनॉल को अगर देखते हैं तो ये OH संख्या के आधार पर पहली बात तो इस प्रकार में डिवाइडेड होता है। अब ओके, तो अब क्लासिफिकेशन जो एल्कोहल का है ये हम अब बांटते हैं उसको किसके आधार पर, अब हम पढ़ेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के आधार पर। और संकरण में हम लोगों ने पढ़ा था sp3 और sp2, जब हम लोगों ने एल्केल हैलाइड पढ़ा था। बिल्कुल एल्केल हैलाइड से क्लासिफिकेशन इसका कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सेम क्लासिफिकेशन होता है इसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, और जिसमें सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग sp3 संकरण के आधार पर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्राइमरी एल्केल हैलाइड, तो यहाँ पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग कहते थे 1 डिग्री अल्कोहल, क्या कहते थे 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में देखो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी आराम से बताया था एल्केल हैलाइड के लिए। मैंने कहा था एल्कोहल आ गया यहाँ पे, बस अंतर इतना है, एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। R की जगह पे तो तुम लोग क्या हो सकता है, R की जगह पे CH3 भी यूज कर सकते हो, C2H5 भी यूज कर सकते हो, C3H7 भी यूज कर सकते हो, और डैट डैट डैट, यानी कि ये CnH2n+1 चलेगा। यहाँ पर कितना चलता है CnH2n+2। अगर हाँ मैं अगर एल्कोहल का जनरल फार्मूला की बात करूँ, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होगा, ठीक है,
तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा CnH2n+1.OH। ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारा एल्कोहल के लिए। फिनॉल का नहीं बात करते हैं, ईथर का भी यही होगा तुम्हारा। तो एल्कोहल और ईथर का तो जो जनरल फार्मूला होता है, ये दोनों क्या होता है, इसी का होता है। ठीक है, तो एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला भी कहलाता है। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कि नहीं। चलो, तो R का मतलब हम इनमें से कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, चलो, तो ये क्या होता है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होता है। उसी प्रकार से बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल। तो मैं लिख लेता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, है ना। यहाँ पर भी बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप OH से जुड़ा हुआ कार्बन से अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। R की जगह पे हम लोग इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा अगर 3 डिग्री एल्कोहल की, तो क्या बोला था मैंने वहां पर, अब मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। R की जगह में से कुछ रख सकते हैं। अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा एक कन्फ्यूजन हो ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके बन गया है तो क्या करना है। मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो 3 डिग्री में आएगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन वो क्या कहलाएगा हमारा प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके डिग्री ऑफ अल्कोहल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो इसको आप लोग ना नोट्स बनाते चलिए। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से बोल देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी डाउट आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे कोई परेशान ना हो। आप लोग बस बताइए मेरे को कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर बाकी सॉल्यूशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, बस चलो ओके, बात करते हैं। इसी में आता है एलाइलिक एल्कोहल। हम लोग पढ़े थे वहाँ पे एलाइलिक एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एलाइलिक एल्कोहल आ गया। उसमें क्या पढ़े थे एलाइलिक में, मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन, से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये कहलाता है एलाइलिक, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन से करस्पॉन्डेड कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड के साथ में है, करस्पॉन्डेड कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा हमारा एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी। एक्चुअली इसमें बात करना चाहें तो जो एलाइलिक एल्कोहल है ना, ये तुम्हारा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगे ना, अगर मान लो चलो यहाँ पे अगर इसी में क्या करा मैंने एक R लगा दिया, ये OH है तुम्हारा, इधर पे तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्राइमरी इधर एक OH होगा तो क्या हो जाएगा 2 R लग गए तो क्या होगा तुम्हारा 2 डिग्री में आ जाएगा। और वैसे भी मैंने क्या बोला तुम लोग क्या याद करें, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एक हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री में आएगा, तो 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, एक R ऊपर एक R नीचे और इधर OH, अब क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन से 3 R लग गए। देखो लगे कि नहीं लगे, देखो 1 2 और 3। अब जब 3 R लगे हुए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। तो यानी कि जो एलाइलिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों प्रकार में पाए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एलाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं हमारे। ठीक,
और वैसे भी देखो, अगर तुमने देखा इसमें इसमें देखो, इसमें एक हाइड्रोजन है तो ये सेकंड डिग्री अल्कोहल में आ जाएगा ना। ये इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी अल्कोहल में आ जाएगा तुम्हारा। अब बात करते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। किसकी? बेंजाइलिक। ठीक है, तो बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए मैं बोला था, बेंजाइल जहां बढ़ जाए ना, बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन से, बेंजाइल बना हुआ है बेंजीन के बढ़ाने से। तो बेंजीन की अगर ऊपर CH2 लगा दिया जाए तो इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइलिक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेंजाइलिक। इतने को क्या कहते हैं? केवल ये तुम्हारा बेंजीन है, लेकिन बेंजीन के ऊपर जैसे ही CH2 लग गया इसे कहते हैं बेंजाइलिक कहते हैं। और लगा दिया OH तो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। लगा दिया तुमने क्लोरीन तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ है और CH2 से लगा हुआ OH तो कहलाएगा तुम्हारा बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा, ये तुम्हारा किसमें आएगा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना तो 1 डिग्री। ठीक है, C यहाँ पर RH और OH। आपके पास देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप या फिर 1 हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है ना। लेकिन अगर क्या हो जाए तुम्हारा, अब की बार देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं और एक भी हाइड्रोजन नहीं तो क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में काउंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम डिग्री ऑफ अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल के दोनों को याद रख सकते हो। ओके ना, चलो, तो बेंजाइलिक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन वाले की बात करते हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 संकरण के आधार पर बात करते हैं। तो जो sp2 संकरण के आधार पर डिवाइडेड होता है तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें एलाइलिक अल्कोहल। किसकी बात करेंगे हम लोग? सॉरी, विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि एलाइलिक तो पढ़ चुके हैं, sp2 वाले में आता है विनाइल आता है। ठीक है, तो विनाइल। देखो विनाइल में मैंने बोला था कि अगर फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप मतलब OH से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो ये विनाइल अल्कोहल कहलाएगा। ठीक, क्या है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फंक्शनल हाइड्रोक्सी ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल इज attached with the carbon which is attached with the double bonded carbon atom known as vinylic alcohol। क्या बोलेंगे? functional group of alcohol is attached with the carbon atom, such carbon atom attached with double bonded is known as vinyl alcohol। ओके ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? विनाइल अल्कोहल कहते हैं। बस बैलेंस की बात नहीं भूलेंगे कभी। अच्छा, विनाइलिक अल्कोहल कौन सी डिग्री का अल्कोहल अगर आएगा तो क्या कहेंगे? ये केवल 1 डिग्री अल्कोहल। अभी किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में? देखो ये 1 डिग्री है। क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री नहीं आ रहा, लेकिन ये 1 डिग्री ही अल्कोहल में काउंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन वाली बात नहीं करेगी। क्यों नहीं बात करेगी मैं उसको भी बताता हूँ। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था अपना, जब अल्कोहल वाला चैप्टर मतलब एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एक बात करी थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करी थी ना। तो उसको यहाँ पर भी कह सकते हो, सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यानी कि संतृप्त अल्कोहल और असंतृप्त अल्कोहल। ठीक है, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या बताया था? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इससे जो OH लग जाएगा ये क्या होगा? हमारा सैचुरेटेड अल्कोहल कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लग गया है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हमारा
अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हीं से हमारा क्या बना हुआ, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना हुआ है। हाइड्रोजन की जगह बस OH ही तो ग्रुप आया हुआ है ना, तो ये इसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं। ठीक, ये भी क्लासिफिकेशन में अल्कोहल में आ जाता है, तो इसको भी याद रख लेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, CnH2n + 1.O। ये क्या हो जाएगा, CnH2n+2.O। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ईथर का क्या हो जाएगा तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल का भी एक्चुअली यही ही है, अल्कोहल का भी क्या है, यही ही है। वहाँ पे 1 लिखा था तो मैंने OH लिख दिया था, OH यहाँ के जुड़ गया तो 2 हो गया, है ना, तो सेम ही चीज़ कह सकते हैं। अब ईथर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक बोलते हैं सिमेट्रिकल, यानी कि सममित ईथर, एक अनसिमेट्रिकल, यानी कि असममित। क्या जाएगा, असममित ईथर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो सममित ईथर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली सममित का मतलब होता है समान से, सममित का मतलब क्या होता है, समान, है ना। यानी कि अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिहाइंड द O बोथ आर सेम इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। यानी कि सिंपल भाषा में ऐसे याद रख लो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल और देखो, यहाँ पे कितने, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या अगर समान होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल ये कह सकते हैं कि जरा, ठीक है, ये मुझे तुम लोग कमेंट में बताओगे ये सिमेट्रिकल ईथर होगा या नहीं होगा। ये तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर होगा या नहीं होगा, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके बताओगे। ठीक है, ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है एक प्रकार से। चलो अब बात करते हैं असममित ईथर की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या, दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान ना हो। ठीक है, द कार्बन एटम नॉट सेम ऑन द ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अगर समान नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल नहीं है, तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक तरफ तो 1 कार्बन, इस तरफ 2 कार्बन, देखो इधर 1 कार्बन इधर 2, दोनों तरफ सेम नहीं है ना, तो सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। एक और देख हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब की बार में सिमेट्रिकल नहीं है, क्यों, इधर 2 है लेकिन इधर 3 है ऑक्सीजन के बाद कार्बन, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। देखो इसमें इधर बेंजीन लगी हुई है और इधर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, अगर दोनों तरफ दोनों डिफरेंट है, मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा तुम्हारा। क्या है तुम्हारा, असममित ईथर है तुम्हारा ये। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल। और अल्कोहल फिनॉल होता क्या है, आज हम बेसिक सी इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जाने हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। बाकी ये कोई इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा नया चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, इसका भी हम एक सीरीज फॉर्म में लेके ही आए हुए हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि उन लोगों को भी अल्कोहल फिनॉल ईथर अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल सके। और
वो भी तुम लोग को बेस्ट ऑफ लक, वो भी तुमको गुड लक बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे अगर उन लोग को अच्छा लगा तो, ठीक है ना। तो ज़रूर ये थैंक यू का फ़ायदा उठाएं, ठीक है, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।